हेलो एवरीवन, सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे। जैसा भी आपको सही लगे, स्वागत है आप सभी का ज्योतिषा यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने वाले हैं क्लास हिंदी की स्टार्ट। सबसे पहला चैप्टर जिसमें हम करेंगे संख्या के भेद, यानी कि पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इसका रिवीजन करेंगे। वन लाइनर भी मिलेंगे आपको, एमसीक्यू भी मिलेंगे, साथ साथ इसका रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। इन्हीं में से एक दो क्वेश्चन आपको अचटेट में देखने को मिल जाएगा, आपको सीईटी में आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा 1 से 2 क्वेश्चन। उसके साथ साथ आपका जो अचटेट अभी तक नहीं हुआ है उसमें भी आपको 1-2 क्वेश्चन आपका ग्रामर से देखने को मिल जाएगा। और ग्रामर हमारे 10-10 नंबर की आती है। सीईटी में तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही 10-10 नंबर की आती हैं। अचटेट में हमारी जो आती हैं वो हिंदी और इंग्लिश मिला करके 30-30 नंबर की आती हैं। लेकिन इस बार पेडागोजी भी आएगी, तो हो सकता है कि थोड़ी जैसे कि ग्रामर थोड़ी कम हो जाए और पेडागोजी के क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएंगे, उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, तो हो सकता है ग्रामर कम आ जाए, लेकिन आएगी ज़रूर। तो रिवीजन पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे फिर आपके ये अचटेट के बाद आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, हर चीज़ में आपको ग्रामर देखने को ही मिलेगी, व्याकरण देखने को ही मिलेगी। सीईटी में तो आपको देखने को ही मिलेगी, ज़रूर से ज़रूर मिलेगी 10 नंबर की। तो सीईटी में तो बेसिक से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलिए आज की वीडियो में हम करेंगे संख्या के भेद। बिना टाइम वेस्ट किए सिर्फ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको कैसी लगती है, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, जैसी भी लगी हो, कमेंट करके ज़रूर बता देना। कमेंट करने से हमें थोड़ा सा ऐसे आगे चलने का रास्ता मिल जाता है, जैसे कि पता चल जाता है ना भाई वीडियो में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी नहीं है। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहे कि कोई आप वीडियो देख के चले जाते हो, ना वीडियो को लाइक करते हो, ना कमेंट करके बताते हो कि वीडियो कैसी है, तो ऐसे ही मन में रहता है कि पता नहीं वीडियो अच्छी है या फिर वीडियो ख़राब है, किस चीज़ की कमी है वीडियो में, वो पता नहीं चलता। अगर आप बताओगे तो हमें भी पता चलेगा कि वीडियो में किस चीज़ की कमी है। बाकी हम शॉर्ट्स भी डालते हैं, वो इसलिए अलग अलग सब्जेक्ट्स की डालते हैं क्योंकि अभी जैसे कि कमेंट करके कुछ बताते नहीं हैं कि किस चीज़ की वीडियो डालें। अगर प्रॉपर आप कमेंट करके ये बताओगे कि ये सब्जेक्ट चाहिए, तो शॉर्ट्स में भी आपका रिवीजन होता हुआ चलेगा। वैसे तो आप स्क्रॉल करते रहते हो, पूरा दिन शॉर्ट्स देखते रहते हो, लेकिन एजुकेशन की वीडियो आती है तो ना कमेंट ना लाइक, ऐसे ही देख लिया पूरा और उसको चल दिए। तो उसमें लाइक और कमेंट करने के भी पैसे तो लगते नहीं है, फ्री में होता है। हम वैसे भी और जो सारा दिन वीडियो देखते हैं उनमें भी तो लाइक कमेंट कर देते हैं ना, अपनी मन की भड़ास निकाल देते हैं। अगर बुरी हो तो, अच्छी हो तो लाइक कर देते हैं कि भाई ये अच्छी लग गई। तो इस तरह से इन चीज़ों को भी लाइक शेयर कर दिया करो आप। तो चलिए इतनी सी रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना, अच्छी लगे तो आप बता देना कि भाई वीडियो अच्छी है और इस चैप्टर की चाहिए हमें, ये सब्जेक्ट चाहिए हमें, आप ये भी बता देना कमेंट करके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आज के चैप्टर में हम करेंगे संख्या। संख्या के मुख्यतः कितने भेद होते हैं ये बताना है। मुख्य भेद होते हैं 5। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संख्या। किसी भी विशेष व्यक्तिवाचक मतलब किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान, कोई भी जैसे कि प्रॉपर स्थान के बारे में बताए, कोई प्रॉपर वस्तु हो, किसी भी जीव का नाम हो, ये व्यक्त करने वाली संख्या। जैसे कि राम है, राम किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, विशिष्ट हो गया। दिल्ली है, दिल्ली सिर्फ एक ही है, 2-4 दिल्ली तो है नहीं, किसी विशिष्ट स्थान का नाम बता दिया। गंगा हो गई, गंगा भी एक है, राधा किसी का नाम है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो व्यक्तिवाचक संख्या में आती हैं, किसी भी विशेष चीज़ को दर्शाती हैं। नेक्स्ट होगी हमारी जातिवाचक। जाति बताती है किसी भी वस्तु की, किसी भी प्राणी की, व्यक्ति की या फिर स्थान के पूरे वर्ग को दर्शाती है। जैसे कि नदी है, आपसे पूछ ले नदी, तो नदी जैसे कि गंगा बोल दे तो व्यक्तिवाचक में आएगी क्योंकि गंगा सिर्फ एक है। नदी पूछ ले तो नदी आएगी जातिवाचक में। नदियाँ बहुत सी हैं, बहुत सारी हैं। तो वैसे ही किसी भी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या पूरे वर्ग या फिर जाति को दर्शाने वाली संख्या क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि लड़का, लड़के बहुत से होते हैं, शहर भी बहुत से हैं, नदियाँ भी बहुत हैं, पुस्तकें भी बहुत सारी हैं। इसी तरह से किसी विशेष चीज़ को दर्शाए तो व्यक्तिवाचक, किसी भी वर्ग को दर्शाए तो वो क्या होगी, जातिवाचक। नेक्स्ट होगी द्रव्यवाचक। द्रव्य से आप समझ ही जाएंगे, कोई भी जैसे लिक्विड चीज़, पानी होगी, दूध हो गया, सोना, चावल, इस तरह की चीज़ें हमें, जिनको हम क्या करते हैं, जिन वस्तुओं का हमें पदार्थ या फिर वस्तु का बोध होता है, उन्हें गिना नहीं जा सकता। जैसे कि चावल हैं, उनको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते ना एक एक दाना उनका। इसी तरह से जिन संख्याओं से किसी पदार्थ का, हमें वस्तु का बोध होता है कि भाई ये चावल है, ये सोना है, ये दूध है, ये पानी है, हम इन चीज़ों को जिनको हम गिन नहीं सकते, वो चीज़ें क्या होती हैं, द्रव्यवाचक। नेक्स्ट आ जाएगा भाववाचक, मीन्स फीलिंग।
जो कि किसी गुण यानी कि किसी भी गुण को दर्शाए, अवस्था को दर्शाए, भावना को या क्रिया के भाव को प्रकट करे। ये सभी किस में आ जाएंगी हमारी प्यार, दुख, खुशी, बचपन, ये सभी क्या होंगे हमारे भाव, हमारे फीलिंग्स। और एक इसमें हवा होती है, वो भी इसी में आ जाती है। हवा हम फील करते हैं, महसूस करते हैं हवा को, ना उसको देख सकते हैं ना उसको पकड़ सकते हैं। इसी तरह से ही जो चीज़ें ऐसी होती है ना फील करने वाली, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं भाव में, भाववाचक संज्ञा में। नेक्स्ट समूहवाचक। समूह से आप समझ जाएंगे ग्रुप, जिस भी चीज़ का ग्रुप होगा वो समूह में चली जाएगी। किसी भी समूह या फिर झुंड को एक साथ प्रकट करते हैं, जैसे कि सेना किसी एक आदमी से नहीं बनती, बहुत से जो सैनिक होते हैं उसमें शामिल होते हैं, तब जाकर के सेना खड़ी होती है। फिर भीड़ हो गई, भीड़ भी एक आदमी से भीड़ नहीं होगी, बहुत से लोग इकट्ठे होंगे तभी भीड़ होगी। झुंड हो गया, कोई भी एक शेर आ गया या फिर डॉग मतलब कुत्तों का झुंड लगा लो, शेर का लगा लो, किसी भी चीज़ का झुंड लगा लो आप, तो एक सिंगल से कुछ भी नहीं होगा ना, झुंड क्या होगा, एकत्रित हो जाएंगे ना ढेर सारे, तब जा करके झुंड बनेगा। वर्ग हो गया, तो ये सारी चीज़ें समूह में आ जाती हैं। ये सभी 5 चीज़ें होती हैं जो कि संज्ञा होती हैं। तो इसके हम रिवीजन कर लेते हैं साथ के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन क्या होगा। पहला क्वेश्चन, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, जो अभी हमने किया 5। व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम किस प्रकार की संज्ञा है। राम किस प्रकार की संज्ञा है ये बताना है। राम किसी भी व्यक्ति का नाम है, हमने अभी पढ़ा था, किसी भी व्यक्ति का विशिष्ट का नाम बताए तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट होगा कुत्ता, ये क्या होगा, किसी प्रकार की संज्ञा है। कुत्ता पूछा कि किस प्रकार की संज्ञा है, तो कुत्ते तो बहुत सारे होते हैं, कोई विशिष्ट का नाम तो नहीं बताया ना अभी, वो कुत्ता है, उनका कुत्ता है, इस तरह से। तो कुत्ता क्या हो जाता है, एक प्रजाति हो गई, जातिवाचक, यानी कि बहुत से कुत्ते हैं दुनिया में। इस तरह से किसी सिंगल चीज़ की, विशिष्ट चीज़ के बारे में बताए तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। और किसी भी जैसे कि वर्ग उसके बारे में बताए, गुण के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि कुत्ता, बहुत से कुत्ते होते हैं दुनिया में, तो वो जातिवाचक में चला जाएगा। लड़कों में संज्ञा का वचन बताना है, वचन भी आगे साथ साथ इस संज्ञा में लड़कों में संज्ञा का वचन बताना है। एक लड़का हो गया सिंगल तो एक वचन हो गया, लड़कों पूछा है तो ये हो जाएगा बहुवचन में चला जाएगा। साथ ही साथ बच्चों में संज्ञा का कारक, बच्चों में क्या पूछा है, कारक, तो ये हो जाएगा संबंध कारक। कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शांति किस प्रकार की संज्ञा है। शांति हो गई, शोर हो गया, इन सभी चीज़ों को हम फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन इनको ना तो वो कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ये फील की बात होगी ना, भावना में चली जाएगी, भाववाचक संज्ञा शांति। नेक्स्ट हो गया, पुस्तक कौन सी संज्ञा है। पुस्तक कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। अभी हमने किया था पुस्तक कौन सी, किसी भी जाति को बताया तो जातिवाचक, यानी कि बहुत सारी पुस्तकें हैं, किसी विशिष्ट पुस्तक के बारे में नहीं बताया है। फिर आ गया सैनिक कौन सी संज्ञा है। सैनिक भी जातिवाचक में चले जाएंगे, बहुत से सैनिक होते हैं, फौज के भी सैनिक होते हैं, और नेवी में भी सैनिक होते हैं, आर्मी में भी होते हैं, इस तरह से अलग अलग सैनिक बहुत से होते हैं ना भाई, तो जाति में चले जाएंगे। नेक्स्ट हो गया, भारत कौन सी संज्ञा है, तो भारत क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, यानी कि भारत सिर्फ एक है, सिंगल, बहुत से भारत नहीं है ना, कई देशों के नाम भारत नहीं है, भारत सिर्फ एक देश है हमारा, तो इस तरह से ये व्यक्तिवाचक, किसी भी विशिष्ट का नाम। नेक्स्ट हो गया खुशी, फिर से वही खुशी हो गई, फीलिंग की बात। खुशी का कौन सी संज्ञा हो गई, खुशी, भाववाचक, भावना। नेक्स्ट हो गया ताजमहल कौन सी संज्ञा होगी। ताजमहल कौन सी संज्ञा हो गई भाई, व्यक्तिवाचक, मीन्स ताजमहल सिर्फ एक है, 2-4 ताजमहल तो है नहीं कि हम उसमें जाति में भेज दें इसको। व्यक्तिवाचक इसलिए है क्योंकि सिर्फ एक ताजमहल है। नेक्स्ट हो गया, लाल रंग में रंग क्या है। लाल रंग में रंग क्या है, रंग हो गया जाति। लाल रंग में क्या हो गया, जातिवाचक, क्योंकि रंग बहुत सारे होते हैं, लाल, हरा, पीला, नीला, तो रंग पूछा है, रंग क्या है, जातिवाचक संज्ञा। लाल पूछ ले आपसे तो आप उसमें भेज सकते हो, वैसे तो रेड में भी बहुत सी शेड होती हैं, लेकिन लाल एक, जैसे कि रंग में पूछे तो लाल, हरा, पीला, नीला, ये सिर्फ एक ही काउंट करते हैं, इनमें बहुत सी शेड होती हैं उनको हम काउंट नहीं करते, लेकिन इसमें रंग को पूछा है तो रंग बहुत सारे होते हैं तो जातिवाचक में चला जाएगा। फिर आ गया भीड़ हमने किया था, वर्ग, समूह, ये सभी क्या होते हैं, समूहवाचक संज्ञा में, भीड़। नेक्स्ट हो गया सेना फिर से वही समूहवाचक संज्ञा। सेना किसी भी एक विशिष्ट आदमी से नहीं बनती, बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तब सेना बनती है।
नेक्स्ट हो गया ईमानदारी, मीन्स फील करने वाली चीज़, उसके अंदर ईमानदारी है, उसके बाहर कोई लिखा हुआ तो है नहीं, तो ईमानदारी कौन सी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट हो गया दिल्ली, दिल्ली भी एक है इसलिए विशिष्ट नाम हो गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। नेक्स्ट हो गया मनुष्य, कौन सी संज्ञा है, मनुष्य बहुत से हैं, पूरी दुनिया मनुष्यों से भरी हुई है, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। क्या हो गया, जातिवाचक। बुद्धि कौन सी संज्ञा होती है, तो बुद्धि भावना होती है, मीन्स बुद्धि को हम प्रकट दिखा सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि उसके अंदर इतनी बुद्धि है, ये है वो है दिमाग, तो इसको हम प्रकट वैसे फील कर सकते हैं सिर्फ इस तरह से, तो ये क्या होगी, भाववाचक संज्ञा में चली जाएगी। शेरों में संज्ञा का वचन क्या है, फिर शेर में तो सिंगल वचन आएगा, शेरों पूछा है तो बहुवचन आ जाएगा। राजा कौन सी संज्ञा है, राजा जातिवाचक, कौन सा राजा है, एक विशिष्ट नाम नहीं बताया इसने, राजा कौन सी संज्ञा है ये पूछा है, तो राजा बहुत से है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। इसके साथ पानी, पानी जातिवाचक में नहीं जाएगा भाई, ये पानी हमारा आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में, ये आप नोट कर लेना यहाँ पर, द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा, जातिवाचक में नहीं जाएगा, पानी जाएगा द्रव्यवाचक में। द्रव्यवाचक में। इसके साथ ही ममता क्या है, ममता है भाववाचक संज्ञा, ममता माँ की ममता जिसको हम फील कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक। ममता नाम भी होता है ना, इसलिए थोड़ा वो हो गया था, किसी का नाम हो तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, वैसे ममता पूछा है तो ममता एक फीलिंग है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। छात्र कौन सी संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, छात्र कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। फिर हो जाएगा परिवार, तो परिवार में एक सदस्य नहीं होता, पूरा परिवार होता है, तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट होगा कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, मीन्स फील, भाववाचक पूछा है, तो राम व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, कुत्ता जाति में चला जाएगा, दिल्ली व्यक्ति में चली जाएगी, ईमानदारी बची वो भाव में चली जाएगी, तो आंसर होगा भाववाचक मीन्स ईमानदारी। नेक्स्ट हो गया हमारा सेना किस प्रकार की संज्ञा है, सेना, तो ये ग्रुपवाचक यानी कि ग्रुप मीन्स समूहवाचक, ग्रुप बनकर के सेना बनती है ना, तो ये चली जाएगी समूहवाचक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहर किस प्रकार की संज्ञा है, शहर, शहर यानी कि जाति बता रहा है, बहुत से शहर होते हैं, किसी विशिष्ट शहर का नाम बताए तो व्यक्ति में चला जाएगा, और जाति इसलिए बता रहा है क्योंकि शहर बहुत से हैं, भारत में कितने शहर हैं, हमारे आसपास कितने शहर हैं, आप कौन से शहर में रहते हो ये भी कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट हो जाएगा रामायण कौन सी संज्ञा है, रामायण, रामायण सिर्फ एक है, महाभारत भी एक है, रामायण भी एक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपसे काव्य पूछ ले कि काव्य क्या है, तो ये चीज़ें कविता काव्य ये सारी चीज़ें किस में चली जाएंगी, जाति में चली जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी तो कविताएं हैं, बहुत सारे तो काव्य हैं, महाकाव्य हैं, लेकिन महाभारत सिंगल है, एक है, रामायण सिंगल है, एक है, जिसमें राम सीता की कहानी है, तो ये सारी चीज़ें किस में चली जाएंगी, व्यक्तिवाचक में, किसी विशिष्ट का नाम बताए जो कि दुनिया में सिर्फ एक हो, सिंगल, उसका कोई भी उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं हो। ममता वही ऊपर जो हमने किया था, भाव में चला जाएगा, फीलिंग्स माँ की ममता किस में चला जाएगा, भाववाचक में। कक्षा में कौन सी संज्ञा है, कक्षा में सिर्फ ना तो अकेला टीचर रहता है और ना ही अकेला एक बच्चा रहता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ पर, समूह में चला जाएगा। नेक्स्ट होगा भारतवर्ष किस वाचक संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक का, भारतवर्ष, भारत अकेला है ना, सभी देशों के नाम भारत नहीं है, या फिर 2-4 देशों के नाम भारत नहीं है, हमारा भारत सिर्फ अकेला है, हमारा भारत। नेक्स्ट होगा दया प्रेम करुणा, ये सभी आपको पता ही है, दिखाने वाली चीज़ें हैं नहीं, फील करने वाली चीज़ें हैं, भाववाचक में चली जाएंगी। बच्चे का बहुवचन क्या होगा, बच्चे का बहुवचन होगा बच्चे, बच्चे या फिर बच्चों, ये सारी चीज़ें बहुवचन में चली जाएंगी। फिर होगा समूह का उदाहरण क्या है, समूह का उदाहरण, तो झुंड हो गया, कक्षा होगी, टोली हो गई, ये सारे क्या होंगे, ग्रुप में चले जाएंगे, समूह में। बच्चों की किताब में कौन सा कारक है, संबंध, आपस में इनका संबंध है, किताबें किसकी हैं, बच्चों की, तो संबंध कारक हो गया, बच्चों की किताब, या फिर बच्चों के बारे में पूछ ले कौन सा कारक है, तो संबंध कारक। किससे संबंध है, बच्चों से, किसी भी चीज़ से पूछ ले तो। संज्ञा शब्द किस भाषा से लिया गया है, संज्ञा शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, कहाँ कौन सी भाषा से लिया गया है, संस्कृत से। पुस्तकों का वचन क्या है, पुस्तकों में पुस्तक हो गया एक वचन, और पुस्तकों हो गया बहुवचन।
भारत में लिंग क्या है? पुल्लिंग। भारत में क्या है? भारत पुल्लिंग है। फिर है गाय कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग? तो गाय स्त्रीलिंग है, साथ ही साथ पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी ऐड हो गई इसमें। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये बताना है। तो पुल्लिंग इनमें से कौन सा है? माता स्त्रीलिंग है, बहन स्त्रीलिंग, बेटी स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग हमारा पिता हो गया। इनमें से संज्ञा शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है? संज्ञा नहीं पूछा है। तो नदी हो गई, संज्ञा हो गई नदी, द्रव्यवाचक, नदी द्रव्य में नहीं जाएगी भाई, जाति में चली जाएगी। शहर भी जाति में जाएगा, गांव भी जाति में जाएगा। बहना, नदी बह रही है, पानी बह रहा है, बहता हुआ पानी, पानी तो उसमें चला जाएगा द्रव्य में, लेकिन बह रहा है ये सिर्फ उसका वो बता रहा है कि गुण, तो ये क्या हो जाएगा? बहना संज्ञा नहीं है ये। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका। अध्यापक पुल्लिंग हो गया, अध्यापिका स्त्रीलिंग हो गया। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। नेक्स्ट होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? व्यक्तिवाचक का उदाहरण, तो सीता व्यक्तिवाचक, सीता व्यक्तिवाचक, हाँ सीता व्यक्तिवाचक पूछा ना, जाति समझ रही थी मैं। सीता किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लड़का, लड़के बहुत से हैं दुनिया में, किसी भी लड़के का नाम पूछ लेता तो व्यक्तिवाचक में जाता, लेकिन जातिवाचक है ये क्योंकि लड़का पूछा है। लड़का कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। ज्ञान कौन सी संज्ञा है? ज्ञान हम दिखा नहीं सकते, वैसे बता सकते हैं कि भाई हमारे अंदर इतना ज्ञान, हमें ये चीज़ की नॉलेज है, वो फील करने वाली बात है, अंदर की भावना है एक, तो भाववाचक में चला जाएगा। समूह का सही उदाहरण है झुंड हो गया, टोली हो गई, ग्रुप, कोई भी चीज़ होगा वो समूह में जाएगा। सूरज कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। सूर्य सिर्फ एक है, सूरज, चंदा मामा, ये सारे किस में जाएंगे? इसमें व्यक्तिवाचक में जाएंगे। पेड़ कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक में। बहुत सारे पेड़ हैं, किसी प्रॉपर पेड़ का नाम पूछ ले तो व्यक्ति में जाएगा, वरना जातिवाचक में, पेड़ जाति में जाएगा। विद्यालय शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो विद्यालय भी बहुत से हैं, कॉलेज भी बहुत से हैं, किसी विद्यालय का नाम लिख के दे दे तो आप व्यक्ति में जा सकते हैं, वरना ये जातिवाचक होगा। अध्यक्ष किस संज्ञा का नाम है? किस चीज़ का अध्यक्ष है ये भी नहीं बताया है, अध्यक्ष हो गया तो जाति में जाएगा, जाति बता रहा है कि वो अध्यक्ष है, लेकिन किसका है प्रॉपर हमें नहीं पता। फिर हो गया हवा, फील करने वाली चीज़ है। हवा को हम महसूस कर सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं, तो ये फील करने वाली चीज़ें हैं, ये भाव में चली जाएंगी, हमारी भावना से जुड़ी हुई। लाल किला व्यक्तिवाचक हो गया, लाल किला एक है इसलिए व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। नेक्स्ट हो गया चिड़ियाघर किस प्रकार की संज्ञा है? बहुत सारे वहाँ पर जानवर रहते हैं, हमारा घर हो गया, या फिर कोई चिड़ियाघर हो गया, या फिर स्कूल हो गया, कक्षा हो गई, ये सारी चीज़ें समूह से बन करके बनी होती है ना। कक्षा में बहुत से बच्चे होते हैं, चिड़ियाघर में बहुत से जानवर होते हैं, या फिर जैसे कि कोई भी सेना हो गई उसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं, ये सारी चीज़ें किस में जाएंगी? समूहवाचक में। मित्रता फील करने वाली चीज़ें हैं, हम उनसे कितनी दोस्ती रखते हैं, कितनी नहीं रखते हैं, ये सारी चीज़ें, दोस्ती दुश्मनी, ये सभी किस में जाएंगी? भाववाचक संज्ञा में। नेक्स्ट हो गया कलम किस प्रकार की संज्ञा है? तो कलम हो गई भाई जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट संगीत किस प्रकार की संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है, जिसको हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सैड सॉन्ग है या फिर कोई रोमांटिक सॉन्ग है या फिर किस प्रकार का सॉन्ग, हम उसको फील कर सकते हैं, तो ये भाववाचक में जाएगा। नेक्स्ट हो गया सागर किस प्रकार की संज्ञा है? सागर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट हो गया टोली किस प्रकार की संज्ञा है? तो टोली वहीं पर समूहवाचक संज्ञा हो गई। इंसानियत फील करने वाली चीज़ है, तो ये फिर किस में जाएगी? व्यक्ति जाति भाववाचक संज्ञा हो गई ये इंसानियत, जो कि आजकल बची बहुत ही कम है। इंसानियत भाववाचक में जाएगी। नेक्स्ट है शेरों का झुंड में, झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? तो झुंड किससे बनता है? समूह। झुंड किसको बोलते हैं? समूह को। शेरों का झुंड, कुत्तों का झुंड, पक्षियों का झुंड, या फिर किसी भी चीज़ का झुंड हो आप समूह में ऐड कर सकते हैं। राजधानी किस प्रकार की संज्ञा है? तो राजधानी, सभी राज्यों की अलग अलग राजधानियां हैं, तो एक राजधानी का प्रॉपर नाम देकर के पूछ ले कि फलानी राजधानी किस में जाएगी, तो आप व्यक्तिवाचक को टिक कर सकते हैं, लेकिन राजधानी पूछी है तो ये जातिवाचक में जाएगी। नेक्स्ट होगा ईश्वर किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। ईश्वर हम भगवान को ही बोलते हैं, ईश्वर एक ही है, भगवान मीन्स अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारे लिए सबका मालिक एक वाली बात है ना वो, तो ईश्वर किस में जाएगी? व्यक्तिवाचक। या फिर ईश्वर किसी का नाम भी हो सकता है, तो ये व्यक्तिवाचक में जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक में जाएंगे, बहुत से राज्य हैं इसलिए जातिवाचक के साथ। प्रकृति भाववाचक के, प्रकृति को हम देख सकते हैं जैसे कि पेड़ पौधे हों, वैसे हम बोल सकते हैं कि ये प्रकृति है, लेकिन फील करने वाली चीज़ें हैं सारी, मन को सुकून शांति देने वाली फील करने वाली चीज़ें, ये सभी किस में जाएंगी, भाववाचक में संज्ञा में। हिमालय एक है, किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बचपन किस प्रकार की संज्ञा है, फील करने वाली चीज़ें, हमारी सिर्फ यादों में बचा हुआ है बचपन, तो ये भाववाचक के साथ जाएगा। सॉरी। गुच्छा कौन सी संज्ञा है, तो गुच्छा किन से बनता है, बहुत से अंगूर हो गए, अंगूरों का गुच्छा हो गया तो बहुत सारे अंगूर जुड़ करके तभी तो गुच्छा बनेगा ना, तो इसको बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। परिवार, फिर से समूह, परिवार में बहुत से सदस्य रहते हैं तो समूह में जाएगा। दया संज्ञा कौन सी है, तो दया फीलिंग है, भाववाचक में जाएगी। नदी, फिर से वही बहुत सी नदियाँ होती हैं तो किसी प्रॉपर गंगा नदी का पूछ ले कि गंगा नदी में गंगा कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक में जाएगी। जातिवाचक है नदी, क्योंकि नदी पूछी है ना। फिर भारत, तो ये व्यक्तिवाचक में जाएगा, भारत एक ही है हमारा देश। कक्षा, फिर से वही समूह जाएगा। प्यार फीलिंग है हमारी, लव, जिसको हम दिखा सकते हैं लेकिन उसको ना तो मतलब उस वैसे कुछ भी चीज़ें हम वैसे पकड़ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये फीलिंग होती है। वृक्ष जाति है, बहुत से वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं। सैनिक यानी कि समूह में चला जाएगा। लड़कियों का वचन बदलो, यहाँ पर है वचन बदलने वाली, वचन बदलना है तो वचन यानी कि लड़की का वचन हो गया लड़कियां। ज्ञान का लिंग क्या है, पुल्लिंग हो गया। नेक्स्ट हो गया राष्ट्रपिता, शब्द में कौन सी संज्ञा है, राष्ट्रपिता एक है महात्मा गांधी जिसको हम बोलते हैं, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। संज्ञा की पहचान कैसे करें, नेक्स्ट क्या है कि संज्ञा क्या होती है। अच्छा, ये उसकी रुको एक मिनट, हाँ, संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष स्थान वस्तु प्राणी गुण अवस्था या भय भाव को बताता है। हमने ऊपर कर लिया है वैसे इसकी फुल फॉर्म सभी बेसिक। संज्ञा की पहचान करने के तरीके, यानी कि नाम बताने वाला शब्द संज्ञा होता है व्यक्तिवाचक। जो शब्द किसी का नाम बताए जैसे कि व्यक्ति का, जगह का, समूह का, जीव जंतु का, वो क्या होती है, संज्ञा होती है। उदाहरण के तौर पे राम स्कूल जा रहा है, एग्जाम्पल राम स्कूल जा रहा है। यहाँ पर राम एक व्यक्ति का नाम है तो राम पूछ ले कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक हो गया। दिल्ली पूछ ले तो भी व्यक्तिवाचक हो गया। किताब मेज पर रखी है, तो किताब बहुत सी किताबें होती हैं, किसी किताब का नाम नहीं लिखा है कि हिंदी की किताब मेज पर रखी है, इंग्लिश की किताब मेज पर रखी है, तो इस तरह से ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। जिस शब्द को कौन, क्या या फिर कौन सी चीज़ पूछ करके जाना जा सके वह संज्ञा होती है। जैसे कि बच्चा खेल रहा है, कौन खेल रहा है, बच्चा, ये क्या हो गया, संज्ञा। पेड़ हरा भरा है, क्या हरा भरा है, तो पेड़ हो गया, क्या हो गया, संज्ञा हो गया पेड़। यानी कि किसी भी चीज़ को हम क्वेश्चन मार्क लगा करके पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या रखा है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ये सब अगर इनका आंसर हम लिख कर सकते हैं टिक, तो इसका मतलब वो संज्ञा है। अगर शब्द के आगे एक, यह, वह, मेरी, उसकी आदि लगा करके वाक्य बन जाए तो वह भी क्या होती है, संज्ञा होती है। यह लड़का बहुत ही होशियार है, कौन सा लड़का बहुत होशियार है, उसकी माँ बहुत अच्छी है, किसकी माँ बहुत अच्छी है, इस तरह से, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, संज्ञा में आ जाएंगे। यानी कि लड़का हो गया, माँ हो गई, ये सभी क्या होंगे, संज्ञा होंगे। भाव, गुण या फिर अवस्था को बताने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। फील करने वाली चीज़ें जैसे कि हमने बता दिया, प्रकृति हो गई, हवा हो गई, गुस्सा हो गया, प्यार हो गया, ईमानदारी हो गई, नफरत हो गई, ये सारी चीज़ें भाववाचक में जाएंगी। ईमानदारी महान गुण है, दया से दिल जीत सकते हैं, तो ईमानदारी संज्ञा हो गई, दया संज्ञा हो गई। नेक्स्ट हो गया समूह को दर्शाने वाली चीज़ें क्या होती हैं, समूहवाचक संज्ञा। ग्रुप अभी हमने किया ऊपर, सेना सीमा की रक्षा करती है, तो इसमें सेना हो गया। झुंड जंगल की ओर गया, जंगल की ओर क्या गया, झुंड, तो ये सारी चीज़ें समूहवाचक संज्ञा में आएंगी। फिर संज्ञा के प्रकार याद रख करके पहचानना आसान होता है। जैसे कि नेता किस प्रकार की संज्ञा है, नेता बहुत से होते हैं, किसी एक नेता का नाम नहीं है, तो ये जातिवाचक में जाएगा। व्याख्या मीन्स
नेता शब्द किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं बताता, बल्कि उस वर्ग के सभी लोगों यानी कि सभी नेताओं को दर्शाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री, सरपंच, पार्षद आदि। इसलिए ये किसी एक का प्रॉपर नहीं बता रहा, उसकी जाति बता रहा है, तो ये जातिवाचक में जाएगा। साहित्य कौन सी संज्ञा है? भाववाचक में। भाववाचक संज्ञा, इसकी डेफिनेशन देख लो आप। साहित्य किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान का नाम नहीं है, बल्कि यह एक अमूर्त चीज है जो एक गुण या फिर विषय को दर्शाता है। कोई भी विषय दर्शा रहा है, अमूर्त चीज है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा हो गई। नेक्स्ट हो गया पानी किस प्रकार की संज्ञा हो गई? पानी तो वैसे द्रव्यवाचक में जाना चाहिए, हमने ऊपर द्रव्य क्या था ना। जातिवाचक संज्ञा किस लिए है ये एक बार यहाँ पर देख लेते हैं इसकी। पानी एक वस्तु का नाम है जिसे हम देख या छू सकते हैं, पर यह किसी विशेष जल स्रोत का नाम नहीं है। यह सामान्य रूप से हर प्रकार के पानी के लिए प्रयोग होता है, इसलिए ये जातिवाचक है। हर प्रकार के पानी के लिए उपयोग होता है सामान्य रूप से, इसलिए। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा व्यक्तिवाचक। गंगा एक विशेष नदी का नाम है और ये एक ही स्थान पे एक ही चीज को हम इसे एक ही नाम से पुकारते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक हो गई। ज्ञान कौन सी हो गई? ज्ञान भाववाचक हो गई। ज्ञान को न देख सकते हैं न छू सकते हैं, ये एक मानसिक गुण है और उसकी स्थिति को दर्शा रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगीचा कौन सी संज्ञा है? तो ये जातिवाचक में आ जाएगा। बगीचा। बगीचा सामान्य नाम है, ये किसी विशेष बगीचे का नाम नहीं है, जैसे कि पार्क पूछ ले तो व्यक्तिवाचक, स्कूल, किताब, सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। पार्क भी जाति में जाएगा, व्यक्ति में नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत से पार्क होते हैं। किसी भी विशेष पार्क का नाम नहीं लिखा ना कि उस पार्क में, तो व्यक्ति में जाएगा। अगर विशेष उसका जाति बता रहा है कि पार्क बहुत से होते हैं, स्कूल भी बहुत हैं, किताबें भी बहुत हैं, तो ये कोई भी सामान्य नाम नहीं है, तो ये सभी चीज़ें जाति में जाएंगी। क्रोध कौन सी संज्ञा है? क्रोध यानी कि गुस्सा, फील करने वाली चीज़ें हैं, भावनाएं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। नेक्स्ट होगा टोला कौन सी संज्ञा है? टोली या फिर टोला, तो ये समूह में जाएगा। टोला का अर्थ होता है लोगों का एक समूह। जब कोई संख्या एक साथ कई लोगों या फिर वस्तुओं के समूह को दर्शाए तो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन होगा समाचार किस प्रकार की संज्ञा है? समाचार भाववाचक संज्ञा। समाचार कोई वस्तु या किसी व्यक्ति, स्थान का नाम नहीं है, ये एक सूचना है, जानकारी, किसी भी जानकारी को दर्शाता है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा में मानी जाएगी। ये याद रखना भाई, समाचार भाववाचक में जाएगा। नेक्स्ट हो गया प्रकृति, जो कि भाववाचक में ही जाएगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। प्रकृति भाववाचक संज्ञा। प्रकृति का अर्थ केवल पेड़ पौधे नहीं, बल्कि समग्र प्राकृतिक व्यवस्था है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। यह अमूर्त रूप है, जो भी अमूर्त चीज़ जिसको हम ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं, ना जैसे कि पकड़ सकते हैं उसको, किसी भी चीज़ को, ना ही उसको जैसे कि कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। मानना ये सिर्फ आप उसको फील कर सकते हैं। प्रकृति, चारों तरफ प्रकृति है, हर पूरी व्यवस्था ही प्रकृति है हमारी, इसलिए भाववाचक संज्ञा मानी जाती है प्रकृति को। जिसको हम जैसे कि हम बोलते हैं ना, पेड़ पौधे हो गए, जंगल में चले गए तो ये प्रकृति है, ऐसे नहीं होता। हम फील कर सकते हैं, हमारे चारों तरफ क्या है, प्राकृतिक वातावरण है, इसलिए हम उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रकृति, ये किस में जाएगी? फील करने, यानी कि एक भावना की तरह ही है, ये भाववाचक में जाएगी। यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करके ये बता देना कि वीडियो कैसी लगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और साथ ही साथ ज्योतिषा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कमेंट में ये भी बता देना कि अगली आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सा जो है चैप्टर चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए और कौन से सब्जेक्ट से चाहिए, वो भी बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।